हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब। नमस्ते। आज मैं आपको ग्रामर करवाऊंगी। आप लोग तो फोर्थ में सीखा ही होगा विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द यानी कि विरोधार्थी और समानार्थी। लेकिन ये शब्द मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगी, आपको आते हैं ना। तो आज मैं आपको लिंग और वचन के बारे में माहिती दूंगी। लेकिन आप लोगों को तो लिंग के बारे में पता है और वचन के बारे में पता है, लेकिन दूसरी बार हम रिमाइंड कर दें। तो चलो, आपके हाथ में पेंसिल पकड़िए और मैं आपको लिंग के बारे में आज बताऊंगी और उसके बाद वचन। तो पहले लिंग। तो आपको लिंग की पहले व्याख्या बता दूं। लिंग यानी कि क्या। लिंग यानी कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द को लिंग कहलाते हैं। लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये आपको दो भेद अवश्य याद रखना है। पेंसिल से ध्यान रखिए, जहाँ मैं रख रही हूँ वो आपको डेफिनेटली याद रखना है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि लिंग में स्त्रीलिंग का पुल्लिंग करने का होगा। तो जैसे एग्जाम में आपको ऐसे पूछा जाएगा कि लिंग बदलिए, तो आपको पुल्लिंग लिखा होगा तो स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में करना है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उसी हिसाब से आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे कि ऐसे लिखा होगा पुल्लिंग में लड़का, तो आपको स्त्रीलिंग में क्या लिखना है? लड़की। फिर आपको लिखा होगा अध्यापक पुल्लिंग में, तो आपको स्त्रीलिंग में होगा अध्यापिका। लड़का, तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। अध्यापक, अध्यापक का क्या हो जाएगा? अध्यापिका। इसी तरह मैं आपको दूसरे भी बताती हूँ, उसी हिसाब से आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। आपको अवश्य ध्यान देना है। जैसे कि पिता, ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा पुल्लिंग का स्त्रीलिंग करिए या तो लिंग बदलिए, तो लिखा होगा उसी पे आपको खुद अंदाजा आ जाएगा कि इसका क्या होगा। पिता तो क्या होगा? माता। दादा तो दादी। नाना, नानी। मामा, मामी। चाचा, चाची। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन आधा समझा रही हूँ। फिर मैं आपको एक्सरसाइज के रूप में दूंगी, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अध्यापक, अध्यापिका। लेखक, लेखिका। गायक, गायिका। माली, मालिन। धोबी, धोबिन। बालक, बालिका। कवि, कवयित्री। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान होते हैं। जैसे कि आपको ऐसे लगता होगा कि सभी का पुल्लिंग का स्त्रीलिंग होगा, लेकिन कई ऐसे भी शब्द होंगे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक समान होंगे। तो आपको वो भी देखना होगा कि उसको आपको स्त्रीलिंग नहीं करना है, किसी में पुल्लिंग भी नहीं करना है, दोनों एक समान आ सकते हैं। वो आप खुद ब खुद जब लिखोगे तभी खुद आपको पता चलता जाएगा। लेकिन जैसे कि राष्ट्रपति, तो उसका कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों एक समान नहीं है। प्रधानमंत्री, राजदूत, सैनिक, कुलपति, अफसर, ये शब्द पे ज़्यादा फोकस दीजिए। शायद ऐसे लिखा हो तो आपको ध्यान देना है कि ये शब्द एक समान होंगे, तो उसको किसी में बदलना नहीं है। राष्ट्रपति तो उसका राष्ट्रपति ही लिखना है। एग्जाम में बीच में ऐसे कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे जिसमें आपको पता लगाना है कि ये एक समान शब्द होंगे। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों एक समान जैसे ही होंगे, जिसमें लगेगा उसमें आपको करना है। जैसे कि घोड़ा है तो घोड़ी, मोर है तो मोरनी। इसी तरह ये शब्द का भी उल्लेख किया गया होगा। तो मैं आशा रखती हूँ आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में व्याख्या पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।
थैंक यू।